उत्तर प्रदेश के झांसी में बीजेपी के सदर विधायक रवि शर्मा ने मुस्लिम महिलाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब शादियों में बुर्के में कम नजर आती हैं चाचियां। उन्होंने बताया कि नवरात्रि को लेकर होने वाली तैयारियों पर उन्होंने कहा कि झांसी का माहौल सौहार्दपूर्ण है। योगी सरकार में ही सौहार्द बढ़ाने का काम किया हुआ है। बीजेपी विधायक ने कहा कि हम देखें तो वह सारे लोग जो हिंदू से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने थे, आज सब मुस्लिमों की शादी ब्याह में जाओ तो वहां बुर्के में महिलाएं नजर आती हैं। उनकी बारात डीजे के साथ धूमधाम से निकल रही है। हिंदुओं को परंपराओं की तरह वो लोग शादी कर रहे हैं और कुछ लोग तो शिफ्ट होना ही शुरू कर गए हैं और वह समय अब दूर नहीं है जब वह आकर हमसे मिल जाएंगे। जब सदर विधायक से पूछा गया कि नवरात्रि में मीट की दुकानें खुलनी चाहिए या नहीं, इसको लेकर विधायक ने बताया कि नवरात्रि के समय मांसाहार का भक्षण बंद होना चाहिए। जब मांसाहार लगना नहीं है तो खुलना क्यों है? नवरात्रि में मीट की सारी दुकानें बंद हो और बैन होनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन से वार्ता की जाएगी। जिस विशेष समुदाय की हम लोग बात कर रहे हैं, उनकी चाचियां भी बुर्का नहीं पहन रही है और उनमें बदलाव नजर आ रहा है। झांसी का माहौल तो सौहार्दपूर्ण स्वाभाविक रूप से है और झांसी का क्या, उत्तर प्रदेश का माहौल सौहार्दपूर्ण है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सौहार्द ही तो बढ़ने का काम हुआ है। आज जब हम आप लोग चूँकि नीचे नहीं देखते, लेकिन हम देखते हैं कि वो सारे लोग जो हिंदू से कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बने थे, आज जब उनके आप शादी ब्याह में जाओगे ना, तो वहाँ पर बुर्के में महिलाएं नहीं दिखाई दे रही। आज उनकी बारातें डीजे से निकल रही, धूमधाम से निकल रही। हिंदुओं जैसे परंपराओं से वो लोग जब शिफ्ट होना शुरू हो गए, तो निश्चित रूप से वो समय दूर नहीं है जब वो आके हमें मिल जाएंगे। नवरात्रि में मीट की दुकानों को लेकर के चल रहा है, आपकी क्या राय है? मीट की दुकानें नवरात्रि पर खुली रहना चाहिए? नहीं, नवरात्रि के समय में तो निश्चित रूप से मांसाहार का भक्षण बंद होना चाहिए। और हम लोग जब मांसाहार लगने नहीं है तो मीट की दुकानें खुलना क्यों हैं? तो नवरात्रि में तो मीट की सारी दुकानें बैन होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या प्रशासन से कोई वार्ता करेंगे? बिल्कुल वार्ता करेंगे। नहीं, वार्ता तो हम लोग समय समय पर करते ही रहते हैं, लेकिन नवरात्रि और रामनवमी और ईद की जब बात आती है तो निश्चित रूप से आज वो समुदाय विशेष जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उनमें भी बड़ा बदलाव हुआ है। आज उनकी चच्चियाँ भी वो शादी में बुर्का नहीं पहन रही, ब्यूटी पार्लर से आती हैं। हम तो जब शादियों में जाते हैं ना, तो वहाँ पर हमको वो बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे। जो शिफ्टिंग एक दिन में नहीं हुई, जितना समय वहाँ तक पहुँचने में लगा था उतना ही समय वापस होने में लगेगा, लेकिन हमें विश्वास है कि वापस होंगे लोग। तो क्या माना जाए, घर वापसी की तरफ कदम है? नहीं, घर वापसी तो उन्होंने शुरू करी दी है। घर वापसी की तरफ अभियान शुरू हो गया। घर वापसी का ही तो वो क्रम है कि उनने हिंदुओं जैसे अब शादी ब्याह करना शुरू कर दिए। पहले 2 कमरे में बैठते थे, निकाह कबूल है कि नहीं है, अब सीधे मंच पे आकर के लड़का लड़की बैठते, रिसेप्शन होता है। एक भी चच्ची आपको उसमें बुर्के में नहीं दिखाई देगी, सब ब्यूटी पार्लर से आती है। तो ये हिंदू जैसी शादियाँ करते थे, उन्हें भी आनंद आता है इसमें, और वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं गलती कर ली थी, हम अपनी गलती को ठीक कर लें। इसका क्रेडिट विधायक जी किसको, मोदी जी को, योगी जी को, या समाज किस तरह से? नहीं, देखिए, ये तो वक्त को जाता है इसका क्रेडिट, कि जब अनुकूल माहौल आता है तो निश्चित रूप से लोग उस अनुकूलता की तरफ जाने लगते हैं। आज देश में अनुकूल माहौल पैदा हुआ है और वो लोग जो औरंगजेब के और बाबर के पोषक थे, उनमें कमी आई है और लोगों ने महसूस किया कि नहीं, हमारे पूर्वजों ने जो इस्लाम स्वीकार किया था वो कहीं ना कहीं बड़ी ब्लंडर थी, गलती थी, और हमको हिंदू बनना चाहिए। हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं, ये देश हिंदुओं का देश है। अब बंटवारा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का धर्म के ही आधार पर हुआ था। जो लोग यहाँ पर बचे थे वो हिंदू ही रह करके बचे थे कि हम भाई हिंदू हो जाएंगे यहाँ पर। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए, हम होते हैं रोजगार का अवसर सबके पास समान रूप से हो, लेकिन अगर वो हमारे मेले में आते हैं, हमारी देवी के दर्शन करने अगर चच्ची जा रही तो उनको क्या आपत्ति है? यही तो हम चाहते हैं कि तुम जो थे वो हो जाओ।